नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। आजकल आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं। गीता का अध्ययन करते करते गीता के अध्याय 4 के आज हम तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान यज्ञ के ही बारे में बता रहे हैं। इससे पहले भी कई यज्ञों के बारे में उन्होंने बताए, कई तरह के यज्ञों के बारे में बताए कि अपान वायु प्राण वायु से हम लोग कुछ लोग यज्ञ करते हैं। और इसमें वे उपवास के बारे में बताएंगे कि आदमी उपवास करके भी यज्ञ करते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि पहले में तो बताए थे उन्होंने प्राणवायु के द्वारा, एक अब के बार बता रहे हैं अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। इसमें वे कहते हैं कि आहार के द्वारा आदमी यज्ञ करता है। तो अब दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, सर्वे प्रियेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कलशा। कहते हैं कि कुछ लोग हवन जो करते हैं, हवन की क्रिया करते हैं, ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञ को जानने वाले हैं कि जिससे कि उनके पापों को नाश हो जाए और यज्ञ कैसे हो वह इसका पता लगाते हैं, सही यज्ञ का तरीका कि कैसे करना चाहिए यज्ञ। तो इसके लिए क्या करते हैं वे लोग, सुनिए। एक तो वे अपना जो आहार है उसको कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं कि आहार में तो असली ऊर्जा होती है। जब देखते हो बच्चे खूब अच्छे से खाना पीना खाते हैं तो कितना तेज़ रहते हैं। इसी तरह से खाने की भी अलग अलग वैरायटी है। अगर हम चावल ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें क्या होता है, आलस आने लगता है, नींद आने लगती है। और जब हम भूखे रहते हैं तो हमें आलस भी नहीं आता, नींद भी नहीं आती, बल्कि हमारा जो मन है सुस्त हो जाता है, शरीर सुस्त हो जाता है। तो इससे क्या होता है, सुस्ती से हमारा जो शरीर है वो अनुशासन में हो जाता है और वह किसी चीज़ से उत्तेजित नहीं होता। और उत्तेजित न होने के कारण वह एकदम परम सत्य को ही प्राप्त होता है। क्यों, शरीर में कोई उत्तेजना नहीं है कोई उल्टा सीधा काम करे। उपवास करेंगे अनुशासन आएगा, मन नियंत्रण में रहेगा और जो हमारी इच्छा शक्ति है वह बढ़ जाती है। इसको इस तरह से समझिए, अहंकार को दूर करने के लिए हम वास्तव में यज्ञ करते हैं। और यज्ञ भी कई तरह के होते हैं, जैसे प्राणों को प्राणों में अर्पित करते हैं, अर्थात यज्ञ से जो ज्ञानी लोग यज्ञ करते हैं वे यज्ञ से अहंकार को दूर करते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। इस यज्ञ में दूसरे अपने आहार को नियंत्रित करके प्राणों का जो श्वास है उसमें जीवन शक्ति में अर्पित कर देते हैं, संसार में अंधकार को नष्ट करते हैं। अंतिम यज्ञ श्री कृष्ण भगवान ने बताया है वह अपने आहार को नियंत्रित करने वाला है। वो नियंत्रित करने वाला क्या है, उपवास है। सभी में देखते होंगे उपवास रखे जाता है, हर धर्म में, किसी भी धर्म हो सब में उपवास मतलब व्रत रखते हैं और परम सत्य को जानते हैं वे इसके माध्यम से। कैसे कि जब हम उपवास रखेंगे तो हमारा शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी। जब ऊर्जा नहीं रहेगी हम उत्तेजित नहीं होंगे, कोई काम नहीं करेंगे तो क्या होंगे, अनुशासित रहेंगे, मन हमारा नियंत्रण में रहेगा और इससे जो हमारी इच्छा शक्ति है उस पर भी नियंत्रण रहेगा और हम अच्छे ही काम करेंगे, गलत काम नहीं कर सकते क्योंकि शरीर में शक्ति ही नहीं है हमारे। तो इस तरह से परम सत्य को हम जान सकते हैं। भोजन सेवन से जो मानसिक स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्थिति हमें ताकत आ जाती है, सोचने विचारने लगते हैं, हमारा मन नियंत्रित नहीं रहता। और जब खाना नहीं खाएंगे तो उसकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, इससे मन सुस्त हो जाएगा और मन सुस्त होने से मन में नियंत्रण रहेगा। मन में नियंत्रण रहने से हमारा जो मानसिक स्थिति वगैरह है सब सुस्त हो जाएगी। उपवास करने से उन्हें उसमें ऊर्जा कम मिलेगी, मन धीमा होता चला जाएगा और जो उत्तेजित करने वाली वस्तुएं हैं वे हमें उत्तेजित नहीं करेंगी। हम लोग शांत रहेंगे एकदम। और कम भोजन से हमारा जो मन है उस पर नियंत्रण रहेगा और हमें शक्ति नहीं मिलेगी और मन शांत रहने से इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी। उससे कोई उत्तेजना प्रभावित नहीं कर पाएगी जो हमारी इच्छा शक्ति है। ऐसा मन जो है जो उपवास से होता है वह परम सत्य को प्राप्त कर लेता है।
और वह जो ऊर्जाहीन मन है, शांत मन है, वह सत्य के को जानने लायक हो जाता है। वह सब भूल जाता है मैं कौन हूँ, उसका अहंकार दूर हो जाता है और वह उपयुक्त होकर सब काम करता है और अंधकार से दूर चला जाता है, प्रकाश आ जाता है उसके जीवन में। और वह यह जो यज्ञ की सब क्रियाओं में यह जो उपवास करने वाला यज्ञ है, यह भी बहुत उचित है और सत्य की ओर ले जाने वाला है। यह जीवन की शक्ति को जीवन शक्ति को अर्पित है। मतलब जब हमारे ज्ञान हो जाएगा तो हमें आंतरिक शक्ति मिलेगी, शारीरिक शक्ति की ज़रूरत नहीं है और हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा और इस तरह से हम भगवान को प्राप्त होंगे। तो अब ये यज्ञ आपको जरूर पसंद आया होगा। इस पर कमेंट कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई बंधुओं और मेरे बच्चों, नमस्कार।